मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। बर्बादियों का शोक मनाना फिजूल था। बर्बादियों का शोक मनाना फिजूल था। बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया। बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया। हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया। जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया। जो खो गया उसे भुलाता चला गया। जो खो गया उसे भुलाता चला गया। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। गम और खुशी में फर्क, अरे गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जहां। अरे गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जहां। मैं जिंदगी को उसी मकाम पे लाता चला गया। मैं जिंदगी को उसी मकाम पे लाता चला गया। हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। आहा हा 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 हा। ओ हो हे हे चलिए बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे से YouTube चैनल पे। उम्मीद करते हैं कि स्वस्थ होगे और खुश होगे और जहाँ भी होगे पढ़ लिख भी रहे होगे। दोस्तों 12th का एग्ज़ाम हो गया नहीं? कुछ लोग लगातार मैसेज कर रहे थे कि सर वीडियो जो आप बना रहे थे वो सीक्वेंस जो आपका चल रहा था वो आप नहीं कर रहे हैं, ऐसा क्यों? बीच में भी रोके हुए हैं। तो दोस्तों यही कारण है कि 12th का जो एग्ज़ाम है बिहार बोर्ड का वो हो गया है। तो मेनली जो हमारा पास अभी फ़िलहाल स्टूडेंट थे जो कि कांटेक्ट में थे, ऐसे कोचिंग में तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो CBSE बोर्ड के भी हैं, ICSE के भी हैं, कुछ बिहार बोर्ड के भी हैं, बंगाल बोर्ड के हैं, झारखंड बोर्ड के हैं। तो कोचिंग में तो खैर बहुत अलग अलग तरह के रहते हैं, अलग अलग तरह के बोर्ड के रहते हैं, तो वहाँ तो खैर सबको लेके चलना पड़ता है। लेकिन फ़िलहाल ये जो यूट्यूब हम खोले हुए हैं इसमें हमारे पास मेनली अभी बिहार बोर्ड के थे जो जुड़े हुए हमारे कॉन्टैक्ट में थे, वही तो हैं। कोचिंग वाले तो अभी है नहीं, ये मेरा पर्सनल है, ये कोचिंग का तो चैनल है नहीं। देयरफॉर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो थे वो बिहार बोर्ड के थे। तो उनका एग्ज़ाम जो था वो 1 फरवरी को था। तो वही जो एग्ज़ाम उनका हो गया, इस वजह से थोड़ा वीडियो नहीं डाल रहे हैं। तो खैर ऐसा नहीं है कि वीडियो नहीं आएगा। अगर जो भी आप लोग CBSE बोर्ड के अगर इसमें होंगे या ICSE बोर्ड के होंगे या और भी कोई बोर्ड के होंगे, बंगाल बोर्ड हो, झारखंड बोर्ड हो, तो आप लोग मैसेज करिएगा। व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है ही, कोशिश करिएगा कि व्हाट्सएप मैसेज करें। कुछ लोग जो हैं वो कॉल करते हैं, तो ऐसा हम नहीं कह रहे हैं कि कॉल नहीं करना है, बिल्कुल करना है। आपको वो नंबर कॉल करने के लिए ही दिया गया है, वो हमारा ही नंबर है। लेकिन होता क्या है कि आप कॉल करते हैं तो उस समय आदमी कहाँ होता है इसका तो ये नहीं ना रहता है, टाइम नहीं ना रहता है। हो सकता है कि आदमी खाना खा रहा हो सकता है आदमी मोबाइल रूम में रख के कहीं गया हुआ हो, या अपना नहा रहा हो, या कुछ खाना खा रहा हो, या कहीं कुछ भी आदमी कर रहा हो, या कहीं रास्ता में ही हो, मार्केट में हो, तो बहुत तरह का बात होता है। तो कोशिश करना है कि मैसेज कर लें, और मैसेज से जब नहीं हम लोग का बात हो पाएगा, कहने का मतलब अगर सही से अगर हम लोग एक दूसरे को नहीं समझ पाएंगे तो ज़रूर कॉल करें, या हम खुद ही कॉल करेंगे आपको। तो कोशिश करिएगा पहले मैसेज करने का। तो जो भी लोग होंगे विद्यार्थी, वो अपना ये जो हमारा थंबनेल है उसमें व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है,
उस पर आप मैसेज करिएगा। अगर सीबीएसई बोर्ड के होंगे या आईसीएसई के होंगे या कोई भी बोर्ड के होंगे, बिहार बोर्ड हो, झारखंड बोर्ड हो, बिहार बोर्ड का तो खैर एग्जाम हो गया है, तो जिस भी बोर्ड के हों आप लोग मैसेज करिएगा, तो हम वो सीरीज जो चला रहे थे वो कंटिन्यू कर देंगे। 5 वीडियो हम बोले थे आने वाला था, तो हमको लगता है उसमें 3 वीडियो आया है ना, और एग्ज़ाम ही हो गया। हमको लगा था कि एग्ज़ाम जो है वो कैंसिल होगा, क्योंकि कोरोना के वजह से ऐसा मुझे पूरा पूरा उम्मीद था कि ये कैंसिल होगा, क्योंकि सारा एग्ज़ाम जो है वो आगे की ओर बढ़ रहा है। लेकिन ये जो 10th और 12th का एग्ज़ाम है, हमको नहीं लग रहा अभी ये रुकने वाला है। तो खैर जो भी हो, अगर हो गया टाइम पे तो ये ज़्यादा अच्छा बात है, वरना आगे का सारा सेशन लेट होने लगता है, और फिर आगे का कंपटीशन का भी बच्चों को तैयारी करना होता है, और भी जिनको जो भी करना होता है उसमें काफ़ी दिक्कत होता है। इसलिए समय पे अगर सब चीज़ हो जाए तो वो सही होता है। तो इसी वजह से दोस्तों वीडियो नहीं आ रहा था, और ऐसा नहीं है कि कोई और कारण से वो रुका हुआ था, ऐसा नहीं है, एग्ज़ाम हो गया था इस वजह से हम लोग उसको रोके हुए थे। बहुत सारे विद्यार्थी जो हैं वो एग्ज़ाम जो देने के पहले, मतलब जो 12th का एग्ज़ाम दे रहे थे, वो मैसेज किए, और कुछ लोग तो भाई कॉल भी किए कि सर डर लग रहा है। बता दें, कुछ इंटरेस्टिंग बात है इस वजह से कह रहे हैं कि सर थोड़ा डर लग रहा है, क्या करें। तो दोस्त डरने वाला बात ही नहीं है। अब तो खैर एग्ज़ाम हो ही गया है, लेकिन उनका और भी एग्ज़ाम चल रहा है। आज शायद इंग्लिश का उनका एग्ज़ाम था, तो 3 एग्ज़ाम शायद उनका हो गया है। पहला मैथ था, दूसरा फिजिक्स था, और तीसरा शायद आज इंग्लिश था। 3 एग्ज़ाम हुआ है। तो जो भी लोग अगर वीडियो देख रहे हों, या जो आगे एग्ज़ाम देने वाले हैं, जैसे नीट वाले कुछ विद्यार्थी हैं, कुछ कॉन्टैक्ट में हमारे नीट के भी विद्यार्थी हैं, तो वो भी ऐसा ही कह रहे हैं कि सर कैसे करें, डर लग रहा है। पढ़े तो ठीक ठाक ही हैं, लेकिन डर बहुत ज़्यादा लग रहा है। तो दोस्त डरने वाला बात नहीं है, जितना पढ़े हो उसी को बढ़िया से समराइज करके और फुल कॉन्फिडेंस के साथ एग्ज़ाम में जाना है। क्योंकि एग्ज़ाम में दोस्तों अगर कॉन्फिडेंस लूज होगा ना, तो सारा मामला जो है वो गड़बड़ हो जाएगा। सब चीज़ जो है वो वहाँ कॉन्फिडेंस का ही होता है। ऐसा नहीं है कि किसी को 100% आता है और आपको एकदम नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ होता नहीं है। ओवरऑल लगभग जो विद्यार्थी हैं वो ठीक ठाक ही होते हैं। जो भी मैंने पढ़ने वाला है उनकी बात कर रहे हैं, तो ठीक ठाक ही होते हैं। बस वहाँ आप कितना वो आउटपुट दे रहे हैं, कितना आउटपुट आप निकाल रहे हैं, वो उस पर डिपेंड करता है। और वो ज़्यादा से ज़्यादा तब होगा जब आप फुल कॉन्फिडेंस में रहिएगा। कॉन्फिडेंस लूज़ करिएगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो इसी वजह से बहुत सारे विद्यार्थी थे, तो उनको हम कहें कि भाई कॉन्फिडेंस जो है वो लूज़ नहीं करना है, अपना पूरा इच्छा शक्ति के साथ जाना है। जितना आता है उतना हम बढ़िया से बनाएंगे। जो नंबर आना है वो आएगा, जो नहीं आना है वो नहीं आएगा। क्योंकि दोस्तों एक एग्ज़ाम जो है वो किसी का लाइफ थोड़े डिसाइड कर सकता है, वो भी खासकर ये 12th और 10th जैसा एग्ज़ाम। ये कोई बड़ा एग्ज़ाम नहीं है दोस्त। आदमी को लगता है कि बहुत बड़ा एग्ज़ाम है, जैसे जैसे आगे पढ़ोगे समझ में आएगा कि 10th तो कुछ था ही नहीं, उसके बाद 12th थोड़ा बहुत कुछ आया, ऐसा समझ में आएगा। देखो आगे बढ़ोगे तो अपने आप पता चल जाएगा। 10th तो कुछ था ही नहीं, और 12th में थोड़ा बहुत जान था, माने 1-2% ऐसा लगेगा कि जान था, नहीं तो कुछ नहीं था। एक्चुअल में सारा चीज़ कंपटीशन का ही है। तो वो सब एग्ज़ाम का कोई बहुत ज़्यादा ये नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे तैसे दे देना है। नंबर तो भाई चाहिए ही, अच्छा नंबर चाहिए ही, और पास तो चाहिए ही। क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम आजकल जो भी कंपटीशन का तैयारी करोगे, कम से कम तो 12th बेस तो होना ही चाहिए। कम से कम मिनिमम 12th बेस तो होना ही चाहिए, जो भी ठीक ठाक एग्ज़ाम है। ऐसे ग्रेजुएशन लेवल पर अधिकतर एग्ज़ाम होता है। तो जो भी हो वो सब पे हम लोग नहीं जाते हैं, सीधे सीधे यही हम कहना चाह रहे हैं कि फुल कॉन्फिडेंस में जाना है। और आपका सिर्फ जो एक एग्ज़ाम है वो आपके लाइफ को नहीं डिसाइड कर सकता है। इसी वजह से जो शुरू में हम वो जो 2-4 लाइन आपके लिए बोले हैं, वो आप ही लोगों के लिए है। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही गा दिया गया है। कोई भी चीज़ अगर यहाँ बोला जा रहा है, गाया जा रहा है, कविता सुनाया जा रहा है, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ पर्पस है, कुछ ना कुछ लॉजिक है, तभी ऐसा किया जा रहा है। तो आप सुन के देखिएगा, वो जो अभी कुछ लाइन हम गुनगुनाए हैं वो आप ही लोगों के लिए है, जो एग्ज़ाम दे रहे हैं और जो एग्ज़ाम देने वाले हैं, दोनों के लिए है। कि भाई अपना ज़िंदगी जो है वो एकदम मस्ती में जीना है, और ज़्यादा टेंशन वेंशन लेना नहीं है, और हर गम को धुएं में उड़ाते हुए जाना है। ज़्यादा टेंशन लोगे तो भाई ख़राब हो जाएगा ज़िंदगी। और तुमको बोल ही रहे हैं कि एग्ज़ाम जो है वो तुम्हारा ज़िंदगी डिसाइड कर दे, ऐसा जनरली नहीं होता है। आप मार्केट में उठा करके देख लो, जितने भी टॉप लेवल के आदमी हैं उसमें से मोस्ट ऑफ द जो होंगे वो कम पढ़े लिखे होंगे। ये सही बोल रहे हैं।
मार्केट में जो भी टॉप लेवल के होंगे, टॉप लेवल का क्या मतलब है, मेनली जो पैसा वैसा यही सब ना देखोगे, पैसा, रुतबा, गाड़ी घोड़ा, घर, यही सब एक देखा जाता है, नाम, यही सब। तो मेनली जो भी होंगे वो दोस्तों कम पढ़े लिखे ही होंगे। ये हमारा समाज का क्या कहा जाए, जो भी सत्य कहो, ये सत्य कहो, असत्य कहो, इसको सही कहो, गलत कहो, जो भी कहो, ये ऐसा ही होता है। और हमारा ही नहीं, पूरे देश का, पूरे विश्व का यही हाल है। कम पढ़े लिखे लोग ही ज़्यादा सक्सेस पाते हैं, ये सही बात है। आप देख लो, कहीं भी मार्केट में देख लो। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आज से पढ़ाई लिखाई बंद कर दिया जाए, इसका एकदम बिल्कुल ये अर्थ नहीं है भाई। पढ़ाई लिखाई जो है वो बहुत बहुत फ़ायदा करता है लाइफ में। जो भी वो लोग सक्सेसफुल हैं उनसे पूछोगे तो ज़रूर वो कहेंगे कि नहीं, पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी है। उन लोगों ने जहाँ तक भी पढ़ा, जो भी पढ़ा, उसका यूज किया है अपने लाइफ में। और भाई जो भी पढ़ते हो उसका यूज होता है, कहीं ना कहीं लाइफ में तुम यूज करोगे। एक कहावत है हमारे गांव में कि भोजपुरी में कहावत है कि पढ़ल लिखल कहियो बाँव ना जाला। बाँव मतलब बेकार नहीं जाता है। तो और ये बात 100% सही है कि कभी भी पढ़ा लिखा जो है वो बेकार नहीं जाता है। भले तुम पढ़ लिख करके चाय का दुकान खोलो, लेकिन वो पढ़ाई लिखाई वहाँ काम करेगा। कहोगे कैसे? तो जब करोगे तब पता चलेगा। कहोगे सर तब चाय का दुकान क्या खोल ले? ऐसा नहीं है दोस्त। देखो होता क्या है कि पढ़ने लिखने के बाद थोड़ा दिमाग तेज होता है। आप कंपटीशन में निकाल पाए, नहीं निकाल पाए, क्या किए, वो बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है। आपने कितना अच्छे से तैयारी किया किसी एग्ज़ाम का, अगर वो सब भी अगर आप कर रहे हैं तो समझिए कि आपका दिमाग बहुत तेज हो रहा है। और फिर आप किसी भी फील्ड में जाइए, बिजनेस के फील्ड में जाइए, एक्टिंग के फील्ड में जाइए, या किसी भी फील्ड में जाइए, आप उसका यूज करिएगा उसमें। और बहुत लोग करते भी हैं, आप देखे होंगे, समाचार वगैरह भी पढ़ते होंगे। तो अभी हम जैसे चाय की बात कर रहे थे तो हम न्यूज़ वगैरह ही पढ़े थे, इस वजह से इस पर हम बात कर रहे हैं। एक अपना इंजीनियरिंग, आईआईटी से इंजीनियरिंग है, वो चाय का दुकान खोले विद्यार्थी, वो जो भी पास आउट थे। और आज लगभग जो है वो हमको लग रहा है 16 या 18 देश में उनका चल रहा है कंपनी का हम नाम नहीं बोलेंगे, नाम हमको याद है लेकिन नहीं बोलेंगे क्योंकि नाम थोड़ा सा अटपटा है, इस वजह से नहीं बोल रहे हैं। तो सोच सकते हो। और लगभग पता नहीं कितना करोड़ का तो टर्नओवर उसका दिखा रहा था, 1000 करोड़ या 1200 करोड़, सोच सकते हो। उसी तरह से अपना मुंबई में देख लो, महाराष्ट्र में डब्बा वाला करके है, वो भी आईआईटी से ही शायद किए हुए हैं। जो भी वो लोग खोले हुए हैं 2-3 आदमी मिल करके, वो भी आईआईटी से ही पास आउट है। तो सोचो, आईआईटी से पास आउट, इंजीनियरिंग करके क्या कर रहे हैं वो लोग? खाना बेच रहे हैं, खाना बना रहे हैं, सोच सकते हो। और ये एक अभी जो था चाय वाला, इंजीनियरिंग करके चाय का बिजनेस किए हुए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे वो यूज नहीं कर रहा है अपने स्किल का, जो भी उसने सीखा कॉलेज में, इंजीनियरिंग के दौरान जो भी सीखा, या अपने तैयारी करने के दौरान जो भी सीखा, सबका यूज होता है भाई। अब देखो, ये बता नहीं पाता है आदमी, कैसे इसको एक्सप्लेन किया जाए। आप करोगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि आपने जो भी अपने लाइफ में पीछे किया है उसका आदमी हमेशा यूज करता है। तो जो भी है आप लोग करिएगा तो खुद ऑटोमेटिक आपको समझ में आने लगेगा। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। और जो वीडियो हम डाले हैं, पुराना जो भी वीडियो है, 4-5 वीडियो है, उसको तो आप लोग इतना ना बम्फर प्यार दिए हैं कि क्या बताएं। एकदम छप्पर फाड़ के जिसको कहा जाए, एकदम दिल खोल के आप लोगों ने प्यार किया है भाई। बहुत ज़्यादा व्यू भी गया है, और सबसे ज़्यादा जो है वो वाचिंग टाइम है। वाचिंग टाइम हमारा इतना ज़बरदस्त है कि कुछ कहने का नहीं। सही बता रहे हैं, बहुत ज़्यादा वाचिंग टाइम ज़बरदस्त है हमारा। जितना व्यू नहीं जा रहा है उससे कहीं ज़्यादा वाचिंग टाइम है। तो इसके लिए आपको तहे दिल से भाई धन्यवाद है सभी कोई को। बस अगर इतना प्यार आप कर रहे हैं तो एक प्यार और हम पे थोड़ा सा बरसा दीजिए कि चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दीजिए और थोड़ा सा शेयर कर दीजिए। ऐसे सब्सक्राइब तो आप लोग कर ही लिए हैं मोस्ट ऑफ द, लेकिन यही है कि थोड़ा सा इसको शेयर करिए। अभी नया चैनल है, इसको थोड़ा ग्रो कराने के लिए थोड़ा सा करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा मेहनत करिएगा भाई लोग, जो भी हैं, जो भी सुन रहे हैं, कि थोड़ा सा इसको शेयर करिएगा। अपने जो भी सर्किल होंगे वहाँ पे, जो भी पढ़ने वाले होंगे उनके बीच इसको शेयर करिएगा। फेसबुक पे कर सकते हैं, व्हाट्सएप से कर सकते हैं, इंस्टा पे कर सकते हैं, जो भी हो, जहाँ भी आप अगर सोशल मीडिया पे रहते हैं वहाँ पे थोड़ा कोशिश करिएगा शेयर करने का। नया चैनल है इस वजह से ऐसा कहा जा रहा है। तो चलिए
आते हैं हम लोग आज के पॉइंट पे, आज के मुद्दे पे। तो थंबनेल देख करके आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों आज हम लोग नीट के बारे में कुछ डिस्कस करने वाले हैं, जो मेडिकल का एग्ज़ाम होता है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो कुछ विद्यार्थी हैं जो हमारे कांटेक्ट में हैं और वही कह रहे थे कि सर कुछ मतलब बता दीजिए। तो भाई देखो अब ज़्यादा समय तो है नहीं, तो उनको तो कुछ सिलेबस पढ़ाने स्टार्ट करें तो फ़ायदा भी नहीं होगा, और अभी से पढ़ाएं तो सिलेक्शन भी ऐसा कुछ है कि नहीं कि भाई 2 महीना 1 महीना में कंप्लीट हो जाएगा और सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा भी कुछ नहीं होने वाला है। हालांकि उन्होंने ये सब डिमांड भी नहीं किया, जो भी हमारे कांटेक्ट में है कि पढ़ाइए सर, उन्होंने बस यही हमको कहा कि सर इस पर एक वीडियो बनाइए कि कैसे हम लोग क्वेश्चन पेपर को अटैम्प्ट लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन पेपर को अटैम्प्ट लेना ये एक कला है, केवल पढ़ने से और ये करने से नहीं होता है, उसको थोड़ा सीखना पड़ता है कि कैसे, क्योंकि कम नीट का एग्जाम में क्या है, जितना कम से कम समय में आप बनाना है, क्योंकि क्वेश्चन का संख्या बहुत ज़्यादा होता है, 180 क्वेश्चन सॉल्व करना रहता है, और आपको समय भी कितना दिया हुआ है, 3 घंटा, यानी 180 मिनट दिया हुआ है लगभग। तो भाई एक क्वेश्चन पे 1 मिनट है, तो सोच सकते हो एग्ज़ाम जो है काफ़ी ज़्यादा है ना क्वेश्चन की संख्या, तो जल्दी 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 क्वेश्चन को बनाना रहता है। तो इसलिए वो लोग कह रहे थे कि सर थोड़ा सा कुछ इसके बारे में बता दीजिएगा कि कैसे अटैम्प्ट लें, क्योंकि अब वो लोग जहाँ जगह जगह जो भी जहाँ भी हैं वो लोग कह रहे हैं कि सर हम लोग ये कर रहे हैं, मतलब टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन किए हुए हैं, तो टेस्ट सीरीज में सर नंबर नहीं आ रहा है, आता सब कुछ है, मतलब जो भी पढ़े हुए हैं वो सब सही है, लेकिन जो बना रहे हैं उसमें हम लोग क्या हो रहा है कि पिछड़ जा रहे हैं, समय हम लोग का ज़्यादा लग जा रहा है, इस वजह से दिक्कत हो रहा है। तो हमको लगा क्यों ना इस पर एक वीडियो बना दे, क्योंकि ये बहुत अच्छा टॉपिक है, इससे बहुत सारे विद्यार्थी को फ़ायदा होगा, क्योंकि अभी जो है वो नीट वालों के लिए भाई जो भी है अपना एग्ज़ाम देने का समय है ना, अपना जो भी है अलग अलग कोचिंग का टेस्ट सीरीज चलता है, टेस्ट सीरीज पकड़ के आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, और देना ही चाहिए। हर दिन कम से कम भाई एक तो सेट सॉल्व करिए ही करिए, जो को भी नीट का एग्ज़ाम देना है उनके बाद लिए कह रहे हैं कि एक सेट तो कम से कम रोज़ सॉल्व करिए, चाहे खुद से सॉल्व करिए बैक ईयर का, या आप किसी कोचिंग को, मतलब जो भी अगर टेस्ट सीरीज चला रहे हैं वो पकड़ लीजिए, ज़्यादा फ़ायदा वही रहेगा। तो खैर चलिए हम लोग नीट के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि आखिर उस एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, कैसे एग्ज़ाम लिया था पिछला साल, इस बार कैसे एग्ज़ाम लेने वाला है, और किस तरह से हम लोग क्वेश्चन को अटैम्प्ट लेंगे वहाँ पे एग्ज़ाम के समय, एग्ज़ाम हॉल में कैसे हम लोग करेंगे। तो चलिए इसको मिटाते हैं और फिर हम लोग समझते हैं कि कैसे हम लोग को करना चाहिए। दोस्त नीट जो है वो इस बार जो है वो लगभग समय से ही कहा जा रहा है, लेकिन हमको नहीं लगता है कि समय से होने वाला है। जो मार्च नहीं, मतलब अप्रैल या मई में होता है ना, तो हमको लग रहा है उसी समय ही होगा। हालांकि अभी एनटीए के तरफ से कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है इसके बारे में कि क्या होगा नहीं होगा, लेकिन हमको लग रहा है कि ये टाइम पे ही होगा, जैसे 12th का टाइम पे हो रहा है, 10th का टाइम पे हो रहा है, उस तरह से इसको भी टाइम पे ही लेना चाहिए, क्योंकि पिछला सेशन लेट हो गया है ना, जो पिछला सेशन था 2021 वाला वो लेट चल रहा है, तो वो भी लेट ये भी लेट, तो काफ़ी दिक्कत होने लगेगा, तो इस वजह से हमको लग रहा है कि इस बार टाइम पे लेना चाहिए। खैर जो भी हो उसको जैसे लेना होगा लेगा, उसमें हम लोग को ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। सीधे आते हैं, बात करते हैं हम लोग अपना टॉपिक पे, जो हम लोग के हाथ में है, वो एग्ज़ाम लेना नहीं लेना, कब लेगा, कैसे लेगा, किस प्रकार से वो क्वेश्चन करेगा, क्या करेगा, वो सब उसके हाथ में है, तो वो सब सोचेंगे तो हमारा एग्ज़ाम गड़बड़ हो जाएगा। जो हम लोग के हाथ में है उस पर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पकड़ बनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा उसको हम लोग ग्रैब करें, क्योंकि वो हमारे हाथ में है। किस तरह से एग्ज़ाम लेगा, कब एग्ज़ाम लेगा, इसको सोच करके हम लोग फालतू टाइम क्यों बर्बाद करें, हमारे पास जो समय है वो हम काम करें। नहीं, चलिए तो देखिए भाई, नीट का एग्ज़ाम, यही मेडिकल का एग्ज़ाम का ही नाम है भाई, इसी को नीट कहा जाता है। तो देखिए 2000 अभी कितना चल रहा है, 22 का एग्ज़ाम होने वाला है, नहीं 2022 का एग्ज़ाम होने वाला है। चलिए, और इससे पहले जो हुई एग्ज़ाम हुआ था वो 2021 का एग्ज़ाम था। ठीक,
और एक हम लोग बात कर लेते हैं इससे पहले वाला 2020 वाला। ये तो भाई होने वाला है, इस वर्ष होने वाला है, और ये पिछला वर्ष हुआ था, और ये उससे पिछला वर्ष हुआ था। कहोगे ऐसा क्यों, 2-2 वर्ष का बात कर रहे हैं, इसका केवल बात करते हैं? तो ऐसा नहीं है, कुछ वजह है, इस वजह से दोनों ईयर का ले रहे हैं। तो देखो 2020 या इससे पहले, मतलब 2019, 2018, ये सब में क्या होता था, मतलब 2020 या 2020 से पहले क्या होता था। तो भाई आपको पता होना चाहिए कि इसमें 3 जो सब्जेक्ट होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होता है। फिजिक्स में जो था वो टोटल दोस्तों 45 क्वेश्चन रहता था, इसमें भी भाई 45 क्वेश्चन, और इसमें 90 क्वेश्चन, टोटल कितना हो गया 180 क्वेश्चन। 45 फिजिक्स, 45 केमिस्ट्री और 90 बायोलॉजी, और सब का सब सॉल्व करना होता था। वो 12th या 10th जैसा नहीं है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 10 को सॉल्व करें या किन्हीं 5 को सॉल्व करें, ऐसा नहीं होता है। कंपटीशन में भाई जितना है सबको सॉल्व करना है। तो 45 क्वेश्चन फिजिक्स में, 45 केमिस्ट्री में और 90 बायोलॉजी में, टोटल कितना हो गया 180 क्वेश्चन हो गया। और पर क्वेश्चन जो है वो 4 नंबर का होता है, एक क्वेश्चन सही होगा तो 4 नंबर मिलेगा। तो सोचो तो कितना हो जाएगा, 720 नंबर का फुल मार्क्स है। नहीं, 180 क्वेश्चन है तो 4-4 नंबर का है तो 720 हो जाएगा। तो 720 नंबर का फुल एग्जाम होता था। अब उसमें आप जितना लाइए, तब इसके आगे हम नहीं बात कर रहे हैं कि किसका कट ऑफ कितना गया, जनरल का क्या है, ओबीसी का क्या है, एससी का क्या है, एसटी का क्या है, वो सब हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। तो टोटल 720 जो नंबर है वो फुल मार्क्स 720 का होता है। और आपको पता है कि एक क्वेश्चन गलत करोगे तो 1 नंबर कटेगा, 2 क्वेश्चन गलत करोगे तो 2 नंबर कटेगा। तो निगेटिव मार्किंग भी होता है, ये नहीं कि सारा का सारा रंग दो, नहीं भी आ रहा तो रंग दो। इसी से मतलब जो भी है, सरकार का हो या संस्थान का हो, वो बचने के लिए भाई निगेटिव मार्किंग रखता है कि लड़का ऐसा नहीं कि भर कर सबको रंग ये देवे, जो नहीं हुआ है वो रंग रहा है, जो आ रहा है वो रंग रहा है। तो उससे बचने के लिए भाई वो लोग निगेटिव मार्किंग रखता है। तो एक क्वेश्चन गलती पे 1 नंबर काटता है, यानी -1 रहता है। तो ये तरीका था 2020 तक। 2021 में क्या किया, थोड़ा बदलाव किया। इसमें क्या बदलाव किया सुनो। फिजिक्स में उसने क्या किया, 50 क्वेश्चन दिया, यानी 5 क्वेश्चन बढ़ा दिया। केमिस्ट्री में भी उसने क्या किया, 50 क्वेश्चन दिया। बायोलॉजी में उसने क्या किया, 100 क्वेश्चन दिया। फिजिक्स में 50, केमिस्ट्री में 50 और बायोलॉजी में 100, यानी 5 क्वेश्चन यहाँ बढ़ाया, 5 क्वेश्चन यहाँ बढ़ाया और 10 क्वेश्चन यहाँ बढ़ाया। क्योंकि बायोलॉजी में क्या होता है, जूलॉजी और बॉटनी होता है ना, तो उस हिसाब से 5-5 को क्वेश्चन यहाँ बढ़ाया, यानी 10 क्वेश्चन यहाँ बढ़ाया। सॉल्व अभी भी पहले जैसा ही करना है, अभी भी भाई 45 ही सॉल्व करना है। केमिस्ट्री में भी 45 ही सॉल्व करना है, बायोलॉजी में 90 ही सॉल्व करना है, लेकिन क्वेश्चन को बढ़ा दिया। क्या किया सुनो, इसको 2 सेक्शन में बांट दिया। एक कर दिया सेक्शन ए और एक कर दिया सेक्शन बी। और देखो क्या किया, सेक्शन ए में क्या बोला कि शुरू से 35 क्वेश्चन रहता है ना, सेक्शन ए में 35 क्वेश्चन है, केमिस्ट्री में भी 35 क्वेश्चन है, और दोस्तों बायोलॉजी में 90 क्वेश्चन है। 90 नहीं 70, 35-35 कितना होगा, 2 हो ना, बायोलॉजी बॉटनी है और जूलॉजी है, तो 35-35 70 क्वेश्चन, तो ये हो जाएगा। तो सेक्शन ए में बांट दिया। सेक्शन बी में कितना बच गया, 15 क्वेश्चन, तब ना 35 और 15 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ भी 15 और यहाँ पे 30 क्वेश्चन कर दिया, 15 जूलॉजी, 15 बॉटनी, इस तरह से बांट दिया। और क्या बोला कि भाई ये देखो 35 का 35 सॉल्व करना है, केमिस्ट्री में भी भाई ये 35 का 35 सॉल्व करना है, और बायोलॉजी में ये 70 का 70 सॉल्व करना है। कहने का मतलब सेक्शन ए को पूरा सॉल्व करना है, कोई छोड़ना नहीं है, यानी पहले जैसा जो कंपटीशन का रियल में जो तरीका है उसी तरीका को अपनाना है। 10th और 12th जैसा और वो सबके जैसा नहीं है कि निम्नलिखित में से बनाइए, बस वही तरीका यहाँ भी अपनाया। कोई नहीं छोड़ना है, सारा का सारा क्वेश्चन सॉल्व करना है। 35 क्वेश्चन सेक्शन ए में रखा, इसका भी 35 रखा, इसका 70 रखा, और सब का सब सॉल्व करना है। सेक्शन बी में क्या किया, ये 10-12th वाला नियम ला दिया। सेक्शन बी में बोला भाई 15 में से कोई 10 गो करिए, कोई 10 ठो करिए, जैसे 10-12th में होता है। यहाँ भी भाई कोई 10 ठो करिए, और यहाँ कोई 10-10-20 ठो करिए। नहीं, बायोलॉजी, जूलॉजी और बॉटनी होता है तो कोई 20 ठो करिए। तो कहने का मतलब यहाँ पे आपको आज़ादी दे दिया, वो 10th और 12th के एग्जाम के जैसा यहाँ पे आज़ादी दे दिया।
तो एग्ज़ाम जो है वो टफ नहीं हुआ, देखने से खाली कैटेगरी बांट दिया, एग्ज़ाम आसान हुआ। 10-12 के जैसा आप कोई भी 10 गो इसमें से बनाइए, यहाँ कोई भी 10 ठो बनाइए, यहाँ कोई भी 20 ठो बनाइए। 30 क्वेश्चन है, 20 ठो बनाना है। 15 क्वेश्चन है, 10 ठो बनाना है। 15 क्वेश्चन है, 10 ठो बनाना है। पहले जो बहुत अच्छा पढ़ते थे विद्यार्थी, उसको देखो यहाँ पे फायदा होगा या घाटा होगा समझ जाओ। जो बहुत पढ़ते थे तो वो तो भाई बनाएगा ही बनाएगा, जो नहीं बना वो बात की बात है, लेकिन जो बढ़िया से पढ़े हैं वो तो भाई अपना चुन चुन कर बना लेंगे, उनको तो सब बन जाएगा या बना लेंगे। जो देखो कम पढ़ते थे, यानी जो मिडिल थोड़ा सा मतलब क्या उसको कहा जाए, एवरेज कैटेगरी का जो विद्यार्थी हैं उनके लिए देखो ये फायदा हो गया। अब उसको 15 क्वेश्चन में कोई 10 ठो बनाना है नहीं, तो उसको भी भाई कितना नंबर मिलेगा। मान लो 10 ठो, अगर 10 ठो का 10 ठो बना लिया तो उसको कितना नंबर मिल जाएगा, 10 चौके 40 मिलेगा इधर से। यहाँ भी फुल मार्क्स कितना मिलेगा, 40 मिलेगा इस सेक्शन में, और यहाँ कितना मिलेगा, 20 चौके 80 मिलेगा। तो जो बहुत अच्छा पढ़ा है, बहुत मेहनत किया है, वो भी मैक्सिमम 40 ही उठा सकता है। यहाँ भी वो 40 उठा सकता है, यहाँ भी 80 उठा सकता है। हो सकता है कि जो बहुत बढ़िया पढ़ा हो उसको 15 का 15 क्वेश्चन आता हो, या 15 का हो सकता है कि 14 क्वेश्चन उसको आता हो, या 13 क्वेश्चन आता हो। तो भाई उसको तो घाटा हो रहा है ना। जो बहुत पढ़ने वाला है, बहुत अच्छा तैयारी किया है, उसके लिए घाटा है। उसके लिए ये पैटर्न एकदम फायदेमंद है, नहीं पूरा का पूरा बनाना, या यूँ कहे कि ये सेक्शन ए वाला उसके लिए फायदेमंद है। जो बहुत पढ़ा है, बहुत मेहनत किया है, सब कुछ बना सकता है, उसके लिए हम बात कर रहे हैं। और जो भाई थोड़ा सा एवरेज कैटेगरी का है या थोड़ा सा कम पढ़े हैं, उसके लिए भाई ये बहुत अच्छा तरीका है। उसको भी भाई 40 नंबर उठा सकता है, 15 में कोई 10 ठो बना करके। वो भाई आराम से 80 का 80 उठा सकता है, 30 ठो में कोई 20 ठो बना करके, कोई भी 20 ठो बना करके। तो हमको लग रहा है कि ये आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो तरीका है बांट देने से क्या हुआ है, जो भी एवरेज कैटेगरी का विद्यार्थी हैं और जो थोड़ा कम पढ़े हैं उनके लिए बहुत फायदेमंद हुआ है। बहुत पढ़ने वालों के लिए थोड़ा सा घाटेमंद है, बहुत पढ़ने वालों के लिए। हालांकि घाटा और फायदा कुछ नहीं होता है। जो अगर एग्ज़ाम आसान है तो सबके लिए आसान है, और टफ है तो सबके लिए टफ है। तो ज़्यादा उस सबका टेंशन नहीं लेना है। हम लोग ऐसे भी बहुत इंटेलिजेंट और ब्रिलियंट नहीं है, नहीं आइंस्टीन और न्यूटन तो नहीं ना है जी। चलिए तो देख लीजिए, यहाँ पे 2 सेक्शन में बांट दिया इसको, सेक्शन ए सेक्शन बी। इसमें 35 कर दिया, इसमें 15, इसमें भी 35, इसमें भी 15, इसमें 70 और इसमें 30। इसमें भाई सब बनाना है, 35 का 35, यहाँ भी 35 का भी 35, यहाँ 70 का 70। यहाँ 15 में कोई 10, यहाँ भी 15 में कोई 10, यहाँ 30 में कोई 20। कहोगे यहाँ कितना मार्क्स का एग्जाम होगा, तो भाई यहाँ भी 720 मार्क्स का ही है। देखो जोड़ा देते हैं, 35 35 70 और 70 140 क्वेश्चन यहाँ है नहीं। और यहाँ देखो कितना क्वेश्चन है, यहाँ है 15 15 30 और 30 60 क्वेश्चन है। लेकिन बनाना कै ठो है, 10 20 और 20 40 ठो यहाँ बनाना है। तो हमको बनाने वाला को ही काउंट करना है ना। तो कितना हो जाएगा, 140 और 40 180 क्वेश्चन। 180 क्वेश्चन हो गया तो फिर से वहीं आ गए हम लोग, एक क्वेश्चन पे 4 नंबर मिलता है, तो 720 नंबर का, यानी फुल मार्क्स यहाँ भी 720 ही है। और निगेटिव मार्किंग उसी तरह से रहेगा, जो होगा वो 1 नंबर कटेगा एक गलती पे। तो कहने का मतलब नंबर वही है भाई, 720 नंबर ही फुल मार्क्स का है, बस तरीका को बदल दिया। और तरीका बदलने से दोस्तों फायदा ही हुआ है। तो चलिए, रही बात 2022 में क्या होगा, तो हमको लगता है अभी तो कुछ क्लियर नहीं किया है एनटीए, लेकिन हमको पूरी तरह से 99% लग रहा है कि यही 2021 वाला पैटर्न को यहाँ फॉलो करेगा, मतलब यही तरीका होगा। तो आप जो भी एग्जाम अगर कहीं टेस्ट सीरीज दे रहे होंगे या नहीं भी दे रहे होंगे, तो भाई गूगल से निकाल करके 2021 2020 ये सब का क्वेश्चन देख लीजिएगा, जैसे हम निकाले हुए हैं, देख लो। कहोगे झूठ बोल रहे हैं, हम सब निकाले हुए हैं और सब ये देखते रहते हैं। ये हमारा जो है वो P2 जो कोड है वो P2 कोड है और 2021 का है। इसमें सारा देखो इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है कि कैसे कैसे क्वेश्चन है, क्या है नहीं है, सब कुछ इस पर लिखा हुआ है। तो आप लोग ये निकलवा लीजिएगा और ये पढ़िएगा, ठीक है। क्वेश्चन जो है वो ओरिजिनल प्रिंट, मतलब जो ओरिजिनल होता है वो निकलवाइएगा। एक होता है कि भाई कोचिंग वाला सब भी अपना टाइप करके डालता है यूट्यूब पे या अपना गूगल पे, तो वो नहीं, जो ओरिजिनल पेपर आया था वो भी देखिएगा, डाला हुआ रहता है गूगल पे, तो वो निकलवा लीजिएगा और थोड़ा देखिएगा। या पुराना जो भी विद्यार्थी पास होगा, जो एग्ज़ाम दिए होंगे, उनसे ले लीजिएगा। तो खैर
तो यही तरीका है भाई, 2021 में ये तरीका पूछा था, 2020 में ये देखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है कि क्या सेक्शन वक्शन में बांट दिया, लेकिन ये आपके फ़ायदे के लिए ही किया गया है। और 2022 में भी उम्मीद है कि भाई यही तरीका से पूछेगा। तो चलिए, ये तो हम लोग समझ गए कि कैसे कैसे क्या क्या होने वाला है। अब हम लोग आज का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट पे आते हैं कि भाई कैसे सॉल्व करेंगे सर, क्वेश्चन पेपर हमको मिलेगा तो कैसे अटेम्प्ट लेंगे, इसके ऊपर बात करते हैं। चलिए, पहले इसको हम लोग साफ सुथरा थोड़ा कर दें और उसके बाद बात करते हैं कि भाई कैसे हम लोग एग्ज़ाम का जब क्वेश्चन मिलेगा तो सॉल्व करेंगे। नहीं तो एक सेकंड। एग्ज़ाम में भाई देने में तो डर तो लगता ही है, सबको लगता है, चाहे आप कितना भी मतलब रैंक 1 से भी आप जाकर पूछोगे ना तो वो भी आपको बताएगा कि भाई डर तो लगता ही है। हाँ, ये वो रहता है कि हमारा सिलेक्शन तो हो ही जाएगा, उसको एकदम इतना तो कॉन्फिडेंस रहता है कि सिलेक्शन तो हमारा होगा ही होगा, लगभग वो एकदम कॉन्फिडेंस में ही रहता है। लेकिन रैंक 1 आ जाएगा या रैंक 2 आ जाएगा या रैंक 10 में आ जाएंगे, ये उसको ये नहीं रहता है। अब एक आध वो एक्सेप्शन हो सकता है, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है या जो भी इंटरव्यू हमने देखा है उसमें लोग यही बताते हैं, और ऐसा होना भी चाहिए। अब उसको रैंक 1 ही आ जाएगा, ये कहाँ से गारंटी वो ले सकता है। हो सकता है कि एक आध क्वेश्चन उससे छूट जाए। एग्जाम में तुम क्वेश्चन नहीं ना सेट कर रहे हो जी, कोई एग्जामिनर सेट कर रहा है, तो कुछ ऐसा भी तो सेट कर सकता है क्वेश्चन कि जो तुम्हारे रेंज से बाहर हो जाए, या तुमने गलती कर दिया किसी भी तरीका से, गलती से गलती हो गया, ये भी तो हो सकता है। तो जो भी हो, चलिए देखिए कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखो, एक तरीका क्या होता है सॉल्व करने का कि जनरली जो स्टूडेंट फॉलो करते हैं उसके बारे में हम बता रहे हैं। ऐसे देखो, क्वेश्चन सॉल्व करने का जब एग्ज़ाम पेपर मिलेगा तो सॉल्व करने का बहुत सारा तरीका है। बहुत सारा स्टूडेंट जो है वो बहुत सारा तरीका अपनाते हैं, सबका अलग अलग स्टाइल होता है। लेकिन जो कॉमन तरीका है, जो कि जनरली विद्यार्थी फॉलो करते हैं, मोस्ट ऑफ द लोग फॉलो करते हैं, उसकी हम बात कर रहे हैं। ऐसे बहुतों तरीका होता है। तो देखिए, कुछ विद्यार्थी कैसे फॉलो करते हैं। तो वो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी बनाना। वो सबसे पहले बायोलॉजी को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बायोलॉजी भाई सबका स्ट्रॉन्ग होता है, और बायोलॉजी वो लोग स्टार्ट करते हैं। जितना क्वेश्चन है, कितना रहेगा, 90 क्वेश्चन बनाना रहता है, सब वो एक लाइन से सॉल्व करना चालू कर दिए। मान लो उसमें से जितना उनको बनाना था बना लिए। तो एक तरीका ये हुआ कि बायोलॉजी वो सॉल्व कर लिए। उसके बाद जनरली लोग केमिस्ट्री की ओर बढ़ते हैं। केमिस्ट्री, क्योंकि उसके बाद थोड़ा सा केमिस्ट्री सही लगता है सबको, तो केमिस्ट्री की ओर बढ़ते हैं। और केमिस्ट्री में आपको पता है कि 45 ही सॉल्व करना है, चाहे 2021 में आप एग्ज़ाम दिए हो, चाहे 2020 में दिए हो, या 2022 में देने वाला हो, 45 ही सॉल्व करना है। तो भाई फिर इसमें अब लोग लग जाते हैं, जितना भी उनसे बना केमिस्ट्री को सॉल्व कर लिए। फिर उसके बाद वो फिजिक्स की ओर बढ़ते हैं। नहीं, इसमें भी कितना सॉल्व करना रहता है, 45 क्वेश्चन करना रहता है। तो फिर फिजिक्स को एक लाइन से सॉल्व किए, जितना बना रंग दिए बना करके। तो एक जो तरीका है वो विद्यार्थी का, वो इसको फॉलो करते हैं। और मुझे लगता है कि ये सबसे वर्स्ट तरीका है। WORST, वर्स्ट नहीं, क्या पढ़ेंगे, वर्स्ट ही पढ़ेंगे ना, जो भी है। मतलब सबसे बेकार कोई अगर तरीका है तो वो ये तरीका है। ये एकदम टाइम टेकिंग तरीका है, मतलब इतना आपको टाइम किल करेगा ना। मेरे हिसाब से देखो, हम पहले ही बोल दिए कि सबका क्वेश्चन सॉल्व करने का या एग्ज़ाम देने का या जो भी करने का तरीका अलग अलग होता है। अगर रोटी ही बनाना हो तो सबका बनाने का तरीका थोड़ा अलग हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है। सब्जी बनाने का तरीका अलग अलग हो सकता है। मकान बनाने का स्टाइल सबका अलग हो सकता है। उसी तरह से भाई एग्ज़ाम देना है तो सबको क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका अलग अलग हो सकता है। तो उसमें और हो सकता है कि उसमें पास भी हो, और होता भी है। लेकिन एक ओवरऑल हम भी पहले ही कहे हैं कि जो जनरली विद्यार्थी लोग करते हैं, और जितना हमको पढ़ाने से एक्सपीरियंस हुआ है, जितना सुनने से एक्सपीरियंस हुआ है, उस आधार पे हम बता रहे हैं कि कुछ विद्यार्थी है जो हैं वो इसको फॉलो करते हैं तरीका को, कि पूरा पहले बायोलॉजी बना लेंगे जितना बनेगा, फिर पूरा केमिस्ट्री बनाएंगे, फिर पूरा फिजिक्स बनाएंगे। एक ये तरीका अपनाते हैं। तो मुझे लगता है कि सबसे फालतू, मेरे हिसाब से सबसे फालतू, सबसे बकवास तरीका है, क्योंकि आपका टाइम बहुत इसमें किल होता है ना।
कहोगे कैसे सर, टाइम कैसे किल होगा? तो मान लो केमिस्ट्री का कुछ क्वेश्चन जो है वो टफ वाला भी तो होता है, कुछ कुछ क्वेश्चन जो होता है वो काफ़ी टफ भी हो जाता है। तो वो कैलकुलेशन वाइज हो या कंसेप्ट वाइज हो, जो भी हो, टफ का जो भी कारण हो, करने का मतलब समय ज़्यादा खाएगा, तो आप उसको भी बना रहे हैं। हो सकता है कि आपका यहाँ जो इजी क्वेश्चन है उसके लिए समय ही आपको ना बचे, और ऐसा होता है। एग्जाम जो है बीच में समय खत्म हो जाता है लास्ट में। तो बहुत सारा इजी क्वेश्चन जो यहाँ था वो आपको छूट गया, क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पे एकदम समय को आपने लॉस कर दिया, आपने यहाँ समय को लॉस कर दिया। जो यहाँ का टफ क्वेश्चन था वो सब बनाने में आप समय को किल किए हैं, तो आपका यहाँ का इजी क्वेश्चन भी छूट गया। तो मेरे हिसाब से ये सबसे गंदा तरीका है, ये तरीका नहीं अपनाना चाहिए। दूसरा तरीका देखो कैसे विद्यार्थी लोग चूज करते हैं। तो जनरली विद्यार्थी बायोलॉजी से स्टार्ट करते हैं, नहीं सबका बायोलॉजी बोले ही अच्छा होता है, इस वजह से स्टार्ट करते हैं। तो बायोलॉजी वो लोग स्टार्ट किए हैं, वो करते क्या है कि इसमें का जो इजी क्वेश्चन है और मीडियम क्वेश्चन है वो बना लिए, और जो टफ क्वेश्चन है उसको वो लोग फिलहाल छोड़े हुए हैं। टफ जो क्वेश्चन होता है उसको छोड़े हुए हैं, इजी मीडियम को बना करके वो लोग सीधे बढ़ गए किस पे? केमिस्ट्री पे। अब जितना भी क्वेश्चन हो इजी मीडियम में, जितना भी हो, 50 को हो, 60 को हो, जो भी हो, अपना बना करके केमिस्ट्री की ओर बढ़ गए। टफ को गोल करके छोड़े हुए हैं कि इसको हम लोग वापस बनाएंगे। केमिस्ट्री में भी वही तरीका अपनाएं कि इजी क्वेश्चन और मीडियम क्वेश्चन को बना लिए और टफ क्वेश्चन को छोड़ दिए, गोल करके लगा करके टिक लगा करके उसको छोड़े हुए हैं कि फिर इस पर हम लोग आएंगे। उसी तरह से दोस्तों फिर फिजिक्स के ऊपर चल गए, शिफ्ट हो गए, और यहाँ भी जो इजी क्वेश्चन है और मीडियम क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर लिए, और जो टफ वाला क्वेश्चन है उसको भाई गोला लगा लिए। और फिर वापस से क्या करना स्टार्ट किए, अब तो भाई जो गोला लगा लिए एक बार पढ़ लिए हैं तो वहाँ से एक आइडिया हो जाता है कि फलाना फलाना क्वेश्चन जो था वो हमसे बन सकता है, और फलाना फलाना क्वेश्चन जो है वो हमसे थोड़ा सा बनने में मुश्किल होगा या यूं कहो नहीं बनेगा। तो एक दिमाग में सेट हो जाता है। तो जो भी अपना दिमाग में सेट होता है उस हिसाब से आदमी काम करता है कि चलो पहले यहाँ ये क्वेश्चन को पहले सॉल्व कर लेते हैं जहाँ जहाँ गोला लगाए थे, उसके बाद ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, या ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, तो वो सब ऑटोमेटिक दिमाग में सब सेट हो जाता है। तो मेरा कहने का मतलब है एक ये तरीका विद्यार्थी लोग अपनाते हैं कि पहले इजी क्वेश्चन और मीडियम क्वेश्चन को बना लो, उसके बाद शिफ्ट कर जाओ केमिस्ट्री में, टफ वाला को गोल कर देना है। केमिस्ट्री में भी इजी मीडियम को बना लो और टफ वाला को गोल कर दो। पढ़ जाओ फिजिक्स पे, फिजिक्स पे भी इजी मीडियम को बना लो और टफ वाला को गोल कर लो। और उसके बाद जो तुम्हारे दिमाग में रोड मैप तैयार हुआ कि कौन क्वेश्चन को पहले बनाना है टफ वाला में, और उस पर भिड़ जाते हैं लोग और फिर बना करके क्लियर कर लेते हैं। तो एक ये तरीका हुआ, और मेरे हिसाब से ये तरीका जो है वो मोस्ट ऑफ द लोग जो भी एग्जाम पास आउट होते हैं, जो भी पास करते हैं, उनमें मोस्ट ऑफ द लोग यही तरीका को अपनाते हैं। अब देखिएगा अपने एक्सपीरियंस से हम बता रहे हैं कि यही तरीका मोस्ट ऑफ द लोग अपनाते हैं, और ये अच्छा भी है। ऐसा नहीं कि ये तरीका खराब है, बिल्कुल ये तरीका ठीक ठाक है, या यूँ कहे अच्छा है। फर्स्ट डिवीजन वाला तरीका है, 60%, 70%, 75% लाने वाला ये तरीका है। आराम से एग्जाम इसमें पास कर जाएंगे। ये तो बहुत खतरनाक तरीका है भाई, ये जो पहला तरीका है ये बहुत खतरनाक तरीका है। हो सकता है कि ऐसे भी करके पास होते होंगे लोग, ऐसा अभी तक तो मुझे नहीं मिला है, हमारे कोचिंग से ऐसा अभी नहीं मिला है कि इस तरह से वो किए। मोस्ट ऑफ द लोग इसी तरीका से करते हैं। तो एक ये तरीका हुआ। एक तरीका और बताने जा रहे हैं, जो टॉपर्स होते हैं या जो बहुत अच्छा मार्क्स लाते हैं वो लोग फॉलो करते हैं। तो वो तरीका सुनिए। देखो क्या करते हैं वो, जो भी बहुत अच्छा मार्क्स लाते हैं वो सीधे पहले फिजिक्स या केमिस्ट्री दोनों में से कोई एक को वो चूज करते हैं। वो बायोलॉजी को पहले नहीं बनाते हैं, फिजिक्स या केमिस्ट्री उसमें से कोई एक को वो पहले चूज करेंगे। और देखो क्या करते हैं वो, तरीका कैसे अपनाते हैं। तो मान लो उसने फिजिक्स पहले चूज किया, जो भी अच्छा रैंकर होता है, देखो कैसे बनाता है। एग्जाम पेपर मिला, फटाफट केमिस्ट्री या फिजिक्स निकाला, मान लेते हैं फिजिक्स वो निकाला। वो करेगा क्या कि इसको 3 हिस्सा में बांट देता है क्वेश्चन को। जैसे ये लोग 2 हिस्सा में बांट करके किए नहीं, और ये तो भाई एक ही हिस्सा में सीधे सीधे पूरा खाते गया एक तरफ से। ये क्या किया, 2 हिस्सा में बांट दिया। ये विद्यार्थी क्या करता है, 3 हिस्सा में बांट देता है। कैसे? तो एकदम वैसा क्वेश्चन को सबसे पहले ये सॉल्व करता है जिस क्वेश्चन में पेन चलाने का जरूरत ना हो। जी हाँ, जिस क्वेश्चन में पेन भी चलाने का जरूरत ना हो, या यूं कहें पेन चलाना हुआ तो थोड़ा सा, मतलब 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड के लिए चलाना हो, वैसे क्वेश्चन को पिक करता है ये इस टाइप का कैटेगरी वाला विद्यार्थी।
तो कहोगे ऐसा क्वेश्चन आता है क्या? तो बिल्कुल आता है दोस्तों, हर एग्जाम में और हर सब्जेक्ट में ऐसा क्वेश्चन रहता है कि आप बिना पेन चलाए हुए उसको सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल हम करके दिखाएंगे आपको। तो फिजिक्स में मान लो 45 क्वेश्चन है, 45 में से मान लो 10 क्वेश्चन जो है वो बिना पेन चलाए हुए काम हो रहा है, या यूं कहो चलाना भी पड़ा तो एक आध लाइन चलाना पड़ा। कहोगे एक आध लाइन चलाना पड़ा मतलब जैसे फॉर्मूला पुटिंग? नहीं, फॉर्मूला पुटिंग वाला भी हम नहीं कह रहे हैं। फॉर्मूला पुटिंग में भी अगर 2 लाइन 3 लाइन या कैलकुलेशन है उसको भी नहीं करना है, वैसे क्वेश्चन को करना है जो पढ़े और टिक लगाएं, सीधे गोला रंगे। कहने का मतलब है कि जो क्वेश्चन, सीधा सीधा कहने का मतलब है कि जो क्वेश्चन 15 सेकंड 20 सेकंड में बन जाए, जो क्वेश्चन 15 से 20 सेकंड 25 सेकंड में बन जाए, वैसे क्वेश्चन को पहले ही लोग पिक करता है। फटाफट पिक किया, बना लिया। मान लो 10 क्वेश्चन आया फिजिक्स में, 10 क्वेश्चन बना लिया। तुरंत केमिस्ट्री का निकाला, इस केमिस्ट्री में भी क्या किया, वैसा वैसा क्वेश्चन को पिक किया पहले जो 10 सेकंड 15 सेकंड 20 सेकंड में बन जाए। हो गए, ये केमिस्ट्री में भी होगा, बिल्कुल होगा, बहुत सारा क्वेश्चन है, करके दिखाएंगे हम तुमको। फिजिक्स में करके दिखाएंगे जो क्वेश्चन को सेकंड्स में बनेगा, 5 सेकंड में, 7 सेकंड में, 10 सेकंड में, 15 सेकंड में, 20 सेकंड में, 25 सेकंड में। कहने मतलब आधा मिनट से ऊपर नहीं जाएगा। तुमको पर क्वेश्चन 1 मिनट मिला हुआ है ना, तो इसमें वैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, वैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है जो आधा मिनट से कम यानी 30 सेकंड से कम लगे, जिसमें पेन चलाना ना पड़े, ज्यादा दिमाग ना चलाना पड़े, वैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बायोलॉजी में जनरली लोग नहीं अपनाते हैं ये तरीका यहीं पे अपनाते हैं, क्योंकि बायोलॉजी जनरली दोस्तों इजी माना जाता है। होता है नहीं होता है वो बात की बात है, जनरली इजी लोग मानते हैं, हालांकि हम मानते नहीं हैं। जो भी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट होता है वो बहुत दमदार होता है, बहुत बहुत दमदार होता है थ्योरेटिकल सब्जेक्ट। मैथमेटिकल सब्जेक्ट इजी होता है। अगर किसी टॉपिक में या किसी भी चीज़ में अगर मैथमेटिक्स आ रहा है तो समझो उस चीज़ को वो आसान बना रहा है, और यही लोग को समझ में नहीं आता है। हालांकि हम भी जब स्टूडेंट लाइफ में थे तो थोड़ा मुश्किल होता था, मैथ आ जाता था तो थोड़ा दिमाग ये होने लगता था कि यार कहाँ से आ गया। लेकिन अब एहसास होता है कि मैथ जो है वो चीज़ों को आसान बनाता है, और बहुत आसान बनाता है, आसान ही नहीं बहुत आसान बनाता है। और जो थ्योरेटिकल चीज़ होता है वो बहुत टफ होता है, बहुत ज़्यादा टफ होता है। तो लेकिन फिर भी लोग बायोलॉजी को आसान मानते हैं और बन भी जाता है क्वेश्चन। उसका खैर अलग रीज़न है, क्या है उस पर हम नहीं जा रहे हैं। तो इसमें लोग जनरली 2 ही तरीका वही अपनाते हैं, ये इस कैटेगरी का विद्यार्थी। तो पहले वो करेंगे क्या, फिजिक्स का वैसा क्वेश्चन जो कि 15 सेकंड 20 सेकंड में बनने वाला है उसको बना लिए, केमिस्ट्री का 15-20 सेकंड में जो बनने वाला है वो बना लिया। मान लो 10 क्वेश्चन यहाँ से पकड़ा गया, 10 क्वेश्चन यहाँ से पकड़ा गया, तो सोचो 20 क्वेश्चन वो लोग तुरंत पकड़ लिए। कितना देर में बन जाएगा जी 20 क्वेश्चन? 10 मिनट के अंदर। जी हाँ, 20 क्वेश्चन जो है कितना देर में? 10 मिनट के अंदर बन जाएगा, रंगा जाएगा 10 मिनट के अंदर। तो सोचो अभी कोई लोग है, कुछ लोग जो हैं वो अभी क्वेश्चन ही पढ़ रहे होंगे, इधर उधर कुछ कर ही रहे होंगे, या कुछ लोग टफ क्वेश्चन में भीड़ गए होंगे, और इस कैटेगरी का बच्चा क्या किया, 20 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, 20 क्वेश्चन को रंग दिया, यानी 20 चौके 80 नंबर उसका आ चुका है। सोच सकते हो कितना आगे वो जाएगा। शुरुआत के 10 मिनट में ही वो 20 क्वेश्चन बना चुका है, वो भी किसका, फिजिक्स का और केमिस्ट्री का, जो कि दिक्कत देता है उसका ये बना के निकाल चुका है। सोच सकते हो क्या होगा, ये तरीका अपनाता है। तो देखो क्या होगा, वैसा क्वेश्चन जो 15 सेकंड 10 सेकंड में बन जाए वो बना लिया, यहाँ बना लिया। इसके बाद वो बायोलॉजी में घुस करके क्या करता है, इजी क्वेश्चन और मीडियम क्वेश्चन को बना लिया और टफ वाला को गोला लगा दिया। इसको एक बार में निपटा दिया, खाली टफ वाला को छोड़ दिया। अब वापस से यहाँ आया, यहाँ चाहे यहाँ जो भी उसका मन हो, अब यहाँ का फिर वही क्वेश्चन, यही तरीका फिर अपना लिया। वो इजी क्वेश्चन मीडियम क्वेश्चन को बना लिया, टफ को गोला लगा दिया, इजी क्वेश्चन मीडियम क्वेश्चन को बना लिया और टफ को गोला लगा दिया। तो फटाफट हो गया। अब भाई बच गया टफ। अब टफ को फिर उसका दिमाग में जैसे जैसे सेट हुआ कि हमको ये क्वेश्चन करना चाहिए, उस हिसाब से फिर बढ़ना चालू हुआ। कहने का मतलब यही तरीका फिर उसने अपना लिया। बस किया क्या, शुरू में ये वो बूस्ट ले लिया, नहीं ये बूस्ट नहीं लिया था, ये दोस्तों बूस्ट ले लिया। कितना, लगभग 20 क्वेश्चन का। कहोगे क्या सर हर एग्जाम में 10 क्वेश्चन रहता है क्या, मतलब 10 फिजिक्स में 10 इसमें कि देखने के साथ बन जाए? बिल्कुल, हर एग्जाम में 10-12 क्वेश्चन होता ही होता है जो देख करके बन जाए। हम करके दिखाएंगे, ऐसा नहीं कि केवल बोल रहे हैं, इसको हम करके दिखाएंगे। आगे के अगला वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम यही काम करने वाले हैं। तो सुना जाए, ओवरऑल हम कहना क्या चाह रहे हैं
कि ये तरीका जो है वो बहुत अच्छे विद्यार्थी जो भी होते हैं, जो कि रैंकर्स होते हैं, वो ये लोग अपनाते हैं। और ये भी तरीका बहुत अच्छा है, ये भी तरीका करके आराम से एग्जाम पास कर सकते हो, या इवन नंबर भी अच्छा रैंक ला सकते हो। ऐसा नहीं कि ये तरीका अपना करके आप रैंक नहीं ला सकते हो। अगर इसी में आप अपना अगर बहुत फास्ट पकड़ लिए, बहुत आपका स्पीड आपका अच्छा है, तो इसमें भी अच्छा रैंक आएगा। हो सकता है कि इसमें भी आपका अच्छा रैंक आए, होता ही होगा। ऐसा विद्यार्थी तो मिला हमें नहीं है, लेकिन होता ही होगा। दुनिया में बहुतों तरह का विद्यार्थी है भाई, इसलिए कह रहे हैं। तो सबका अपना अपना तरीका होता है, लेकिन एक जो जनरल तरीका है उस पर हम बात किए हैं। तो जनरल तरीका में भाई ये जो है वो सबसे बेस्ट तरीका हुआ। एक तरह से नहीं, ये तरीका हुआ हैंडल छोड़ के चलाने वाला। मतलब ये जो साइकिल या गाड़ी सीखा है वो भाई अपना टॉप लेवल पे पहुंच गया है, और ये जो है वो ठीक ठाक चला रहा है, मतलब एकदम सेटिस्फैक्ट्री है। अब इसको रोड पे चलाने का इजाज़त मिल गया है। और ये थोड़ा नौसिखवा लगता है, नहीं, इस कैटेगरी का बच्चा जो है वो नौसिखवा लगता है हम लोग के जम्पशन के अनुसार। तो खैर ये तरीका है। तो याद रखिएगा, यहाँ पे जो तरीका ये अपनाते हैं वो पहला कौन सा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो कि कम समय में बने। एक चीज़ को ध्यान रखिएगा, एक होता है क्वेश्चन इजी। कुछ लोग सोच रहा होगा सर इसमें इजी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, नहीं। तो सुनो दोस्तों, बिल्कुल इजी क्वेश्चन को नहीं सॉल्व करना है। अंतर सुना जाए, एक होता है इजी क्वेश्चन, ठीक है, और एक होता है कम समय में बनने वाला क्वेश्चन, यानी लेस टाइम टेकिंग क्वेश्चन। लेस टाइम टेकिंग क्वेश्चन, दोनों में अंतर समझिएगा दोस्तों। एक हुआ इजी क्वेश्चन और एक हुआ लेस टाइम टेकिंग क्वेश्चन, माने कम समय में बनने वाला क्वेश्चन। ये दोनों में बारीक अंतर है। जो इस अंतर को समझेगा वही ये तरीका को अपना पाएगा। बिल्कुल, इजी क्वेश्चन और टाइम कम समय में बनने वाला क्वेश्चन, ये दो अलग अलग चीज है। कोई जरूरी नहीं है कि जो इजी क्वेश्चन है वो कम समय में बने। जैसे बहुत सारा क्वेश्चन जो है यूनिट डायमेंशन का भी होता है, नहीं, एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन यूनिट डायमेंशन का होता है जो कि इजी कैटेगरी में आता है, इजी क्वेश्चन उसको कहा जाता है। लेकिन कई बार उसको बनाने में समय खा जाता है, बड़ा हो जाता है। आप देखिएगा 2017 का एक क्वेश्चन है, E²/4πε0 CG, उस टर्म में कुछ करना था, लेंथ के डायमेंशन के बराबर करना था। हालांकि उसको भी अगर टेक्निकली तरीका का सॉल्व किया जाए, मतलब थोड़ा सा दिमाग लगा दिया जाए, तो बहुत जल्द वो भी कुछ सेकंड में ही सॉल्व हो जाएगा। लेकिन फिर भी वो एक जो जनरल तरीका है बनाने का, उस तरीका से हम लोग बनाएं तो उसमें बहुत टाइम लगेगा। तो कहने का मतलब है तो वो इजी, यूनिट डायमेंशन का क्वेश्चन है, वेक्टर का क्वेश्चन हुआ, है तो भाई इजी, लेकिन बनाने में समय खा सकता है। कुछ क्वेश्चन एग्जामिनर ऐसा सेट कर देता है कि रहता तो इजी है लेकिन वो टाइम खा जाएगा। तो देखो अंतर तुमको पता चल जाएगा यहाँ। वो 2017 का जैसे क्वेश्चन है, 2017 का यूनिट डायमेंशन का क्वेश्चन है इजी कैटेगरी का, लेकिन टाइम खाएगा। और बहुत सारा ऐसा भी क्वेश्चन होता है कि जो है टफ, कहने का मतलब है रोटेशन का, लेकिन दोस्तों सेकेंड्स में बनता है। एक आध क्वेश्चन देखना, हम करके दिखाएंगे। है क्वेश्चन जो है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी का, करंट इलेक्ट्रिक का क्वेश्चन जनरली इजी माना जाता है, लेकिन कुछ उसमें इधर उधर जोड़ जाड़ दिया सर्किट को तो टफ हो जाएगा। टफ मतलब टाइम ज़्यादा ले लेगा, उसका क्वेश्चन टफ नहीं माना जाता है। तो मेरा बेसिकली कहने का यह अर्थ है कि दोनों में अंतर समझिए कि इजी क्वेश्चन और लेस टाइम टेकिंग क्वेश्चन में क्या अंतर है। जो इस अंतर को समझ पाएगा वो इस तरीका को फॉलो करेगा। जनरली जो इजी क्वेश्चन होता है वो कम टाइम लेता है। सामान्यतः ऐसा होता है कि जो इजी क्वेश्चन होता है वो कम समय लेता है, लेकिन ये हर जगह ऐसा हो ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे 2017 का क्वेश्चन है यूनिट डायमेंशन का, हालांकि हम कह रहे हैं कि उसको थोड़ा टेक्निकली अगर सॉल्व किया जाए तो वो भी कुछ सेकंड में बन जाएगा, लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं कि एक जो आम तरीका होता है, एक जो जनरल तरीका होता है, विद्यार्थी जैसे सॉल्व करते हैं वो सब तरीका पे अगर हम करें तो भाई इजी क्वेश्चन होने के बावजूद वो काफ़ी समय लेगा। तो वैसे क्वेश्चन को हम लोग नहीं सॉल्व करेंगे। हम लोग यहाँ पे वैसे क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ये जो तरीका हम लोग अपना रहे हैं, यहाँ पे हम लोग वैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो लेस टाइम टेकिंग हो। इजी हो ऐसा नहीं, लेस टाइम टेकिंग, चाहे वो टफ क्वेश्चन हो चाहे वो इजी क्वेश्चन हो, मतलब टफ चैप्टर का क्वेश्चन हो या इजी चैप्टर का क्वेश्चन हो, वो तरीका, वो वाला क्वेश्चन को हम लोग यहाँ करेंगे जो कम समय ले। हो सकता है कि रोटेशन का क्वेश्चन हो, उसको हम लोग यहाँ करेंगे। हो सकता है कि वो मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन हो सकता है कि वो साउंड का क्वेश्चन हो सकता है कि वो कम्युनिकेशन सिस्टम का क्वेश्चन हो। मतलब कहने का मतलब है कि जो भी टफ हो सकते हैं
लेकिन अगर समय कम ले रहे हैं, मतलब 15-20 सेकंड के अंदर बन जा रहा है, तो उसको हम लोग बनाएंगे। तो यही थोड़ा अंतर है, आप समझिएगा। बारीक इस दोनों में जो बारीक अंतर है उसको समझने का कोशिश करिएगा। तो यही तरीका था दोस्तों। तो हम लोग देखो करने क्या वाले हैं। जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है उसमें एक तो ये तो थ्योरी हो गया, कहोगे सर ये तो सब ऐसे ऐसे करा दिए, इसमें कुछ मतलब करा के बताइए, तो उसी के लिए कह रहे हैं कि जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम लोग करेंगे क्या कि ये जो 2021 का क्वेश्चन है इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। और कौन सा तरीका अपनाएंगे, तो ये तरीका जो तीसरा तरीका है, हैंडल छोड़ के चलाने वाला जो तरीका है, इसको हम लोग अपनाएंगे। नहीं, ये भी तरीका अच्छा है, लेकिन ये तरीका हम अपनाएंगे। और इस तरीका में कौन सा क्वेश्चन को पिकअप करेंगे, तो ये वाला हम पिकअप करने का आपको सिखाएंगे कि भाई कैसे हम लोग क्वेश्चन को देख करके पकड़ेंगे कि किस क्वेश्चन को करना है और किस क्वेश्चन को फिलहाल नहीं करना है। पहला 10 मिनट में किस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना चाहिए वो हम तरीका बताएंगे। तो 2021 का दोस्तों क्वेश्चन है। अब जो नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आने, मतलब जो भी वीडियो आने वाला है उसमें हम लोग क्या करेंगे, उस क्वेश्चन को पिकअप करेंगे जो क्वेश्चन कुछ ही सेकंड में 10 सेकंड 20 सेकंड 25 सेकंड यानी 30 सेकंड के अंदर बन जाए। उसको कैसे पिकअप करते हैं वो हम लोग सीखेंगे। उसके बाद समय बचेगा तो आपको बताएंगे इजी और मीडियम क्वेश्चन को पकड़ने का तरीका, फिर टफ वाला को। देखो बोर्ड अगर डिजिटल होता है ना तो काफ़ी मज़ा आता। सबको सेट कर देते हैं 45 का 45, हालांकि 50 क्वेश्चन है, 2021 का है ना, तो 50 क्वेश्चन होगा। और उसमें फिर करते क्या कि यहाँ से टिपते जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 और तुरंत हम बताते हैं कि भाई इसको हमको पिकअप करना चाहिए कि नहीं पिकअप करना चाहिए। फिलहाल अगर करना चाहिए तो तुरंत बनाते हैं, नहीं करना चाहिए तो अगला हम क्वेश्चन टिप देते तो सेकंड आ जाता, सेकंड को देख लेते करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, फिर थर्ड आ जाता टिप देते। तो कहने का मतलब डिजिटल बोर्ड होता तो हम लोग का काम एकदम फटाफट होता है। अभी हम लोग को क्या करना होगा, क्वेश्चन लिख लिख के सॉल्व करना होगा, तो थोड़ा दिक्कत है। इसीलिए कह रहे हैं कि थोड़ा सा साथ दीजिए, थोड़ा चैनल को ग्रो कराइए। ज़रूर हम डिजिटल बोर्ड भी ले आएंगे। नहीं, काफ़ी खर्च है भाई डिजिटल बोर्ड, इतना जो तुम आसान सोच रहे हो इतना आसान है नहीं। डिजिटल बोर्ड जो है वो लगभग सेटअप करने में और सब ये सब करने में 3 लाख से ऊपर खर्चा है। लाइटिंग हो गया, कैमरा हो गया, डिजिटल बोर्ड हो गया, ये सब करने से 3 लाख कम से कम खर्चा है। ठीक ठाक कंपनी, अगर मीडियम कंपनी का लिया जाए तो, बहुत ब्रांड में जाइएगा तो बहुत खर्चा हो जाएगा, लेकिन ठीक ठाक ब्रांड में, मीडियम ब्रांड में अगर हम लोग चलें तो लगभग 2.5 से 3 लाख रुपये का खर्चा है। 2 लाख से तो ऊपर का केवल बोर्ड आ जाएगा, डिजिटल बोर्ड। फिर उसमें लाइटिंग का खर्चा, कैमरा का खर्चा, वायरिंग का खर्चा, रूम का कंस्ट्रक्शन सही करना होगा क्योंकि आवाज़ गूंजता है, तो बहुत खर्चा है भाई। इस वजह से कर रहे थोड़ा सा चैनल को ग्रो कराइए, तो हम लोग बहुत जल्द करेंगे इस चीज़ को। तो खैर चलिए, यहीं से आज हम लोग अपने बात को विराम देते हैं और बहुत जल्द मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में 2021 मेडिकल का क्वेश्चन लेकर के। चलिए, धन्यवाद, बाय।